हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। ये धरती हर इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने में हर वो सुख प्रदान करती है जिसकी उसे ज़रूरत है। इसलिए जो इंसान अपनी मिट्टी को नष्ट कर देता है, समझिए वो खुद को नष्ट कर देता है। क्योंकि पेड़ पौधे हमारी भूमि के फेफड़े हैं, जो हवा को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ ही साथ इंसान को भी नई ताकत देते हैं। इसलिए आज मैं आपको लाया हूँ सेक्टर 135 के फार्म हाउसेस पर, जिसका नज़ारा देखकर शायद आप खुद को रोक ना पाएँ। मगर क्या ये फार्म हाउसेस आपके लिए सही हैं? देखते हैं इस वीडियो में और करते हैं रिव्यू डिटेल में। ये तो हमने अक्सर देखा है कि आज की दुनिया में लोग एक फार्म हाउस को स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं, मगर इस जगह लोग फार्म हाउस स्टेटस सिंबल के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को आनंदमय करने के लिए लेते हैं। और यही कारण है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में फार्म हाउस होते हुए भी लगभग ये सभी फार्म हाउस डेवलपर द्वारा बेचे जा चुके हैं। और आज की तारीख में आपको यहाँ केवल रीसेल में ही फार्म हाउसेस मिलेंगे, जो पड़ते तो नोएडा में हैं, मगर इन फार्म हाउस की रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में होती है, जिसमें पिछले लैंड ओनर्स की पूरी चेन लगती है। बहुत से लोग इन फार्म हाउस की लीगलिटीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फार्म हाउसेज एग्रीकल्चर लैंड पर बने हैं, जिसे डेवलपर ने कानूनी तौर पर किसानों से लेकर फार्म हाउस में डेवलप किया है, जिसके चलते आपको यहाँ फार्म हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के लिए वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो एग्रीकल्चर लैंड पर होते हैं। मतलब आप यहाँ कंक्रीट इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिए आपको यहाँ इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ लिए गए फार्म हाउस का केवल 10% एरिया ही मकान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मकान का स्ट्रक्चर आपको यहाँ आयरन स्ट्रक्चर पर बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ छत बनाने के लिए आप यहाँ लेंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसलिए यहाँ मेट्रो सीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लुक देती हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ब्रिक कंस्ट्रक्शन 2 फीट के ऊपर अलाउड नहीं होती, और ये सभी रूल को फॉलो करते हुए भी आप यहाँ एक ब्यूटीफुल फार्म हाउस बना सकते हैं। तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये फार्म हाउसेस इलीगल नहीं, बल्कि इस कृषि भूमि पर एक पक्का घर बनाना इलीगल है। यकीन मानिए, ऐसा ग्रीन एनवायरनमेंट देखकर तो एक मृत इंसान को भी जीने की इच्छा जाग उठे। और लॉकडाउन में हम ये बखूबी देख चुके हैं कि कैसे हम बिल्डर की बनाई एक कंक्रीट दुनिया में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। बात करें इन फार्म हाउसेस पर लोन मिलने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड पर लोन नहीं मिलता, जिसके चलते सारा पैसा आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ के सारे फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी का एक पार्ट हैं, जहाँ एंट्री गेट पर आपको आर्म गार्ड्स भी मिलेंगे, जो 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल रहेंगे, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा की सुविधा भी आपको यहाँ मिलेगी। और इसी सिक्योरिटी के चलते यहाँ कई परिवार परमानेंटली भी रह रहे हैं, जिनमें से कुछ तो सेलिब्रिटी भी हैं। इस सारे गेटेड फार्म हाउस को मेंटेन रखने के लिए बिल्डर इसके लिए आपसे मेंटेनेंस चार्जेस भी लेता है, जिसमें यहाँ की सड़कें और सिक्योरिटी तो आती ही हैं, मगर इसके साथ आपको यहाँ क्लब मेंबरशिप भी मिलती है, जिसमें आपको बड़ी पार्टीज करने के लिए क्लब का बड़ा स्पेस फ्री में मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ के क्रिकेट ग्राउंड में खेलने का मौका भी। मगर जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। मतलब अगर आप यहाँ लैंड लेते हैं तो आपको यहाँ पक्की बिजली नहीं मिलती, इसलिए आपको यहाँ सोलर पैनल का यूज़ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ पानी के लिए भी आपको यहाँ समरसीबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए यदि आप इसको अपनी पहली प्रॉपर्टी के रूप में देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा दुख हो, क्योंकि बेसिक शॉपिंग के लिए आपको यहाँ से नज़दीकी गांव जाना पड़ेगा, जो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। मगर फिर भी कई परिवार यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं, क्योंकि वो इसको सेकंड होम के रूप में देखते हैं। अगर बात करें इन फार्म हाउसेस के सर्कल रेट की, तो 1 बीघा के फार्म हाउस का सर्कल रेट यहाँ तकरीबन 20 लाख है, और यहाँ का मार्केट रेट डिपेंड करता है कि आप ये फार्म हाउसेस रॉ फॉर्म में लेते हैं या डेवलप्ड फॉर्म में। तो यदि आप 1 बीघा का रॉ फार्म हाउस लेते हैं, तो वो आपको पड़ता है तकरीबन 50 लाख में। मगर उस फार्म हाउस की लोकेशन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि इस एरिया के कुछ फार्म हाउसेस हरियाणा के फरीदाबाद एरिया में भी आते हैं, जो यमुना नदी से बिल्कुल नज़दीक हैं, और इन फार्म हाउसेस के पास आपको एक वाइन एंड बियर शॉप भी मिलेगी, जिसके चलते हर कोई यहाँ फार्म हाउस लेना पसंद नहीं करता।
और यदि आप डेवलप्ड फार्म हाउस लेते हैं तो वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसको किस तरह से मेंटेन किया गया है, क्योंकि जो फार्म हाउसेस शुरुआती दौर में लॉन्च किए गए थे उनकी लोकेशन बाद के फार्म हाउसेस के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। वैसे तो ये फार्म हाउस नोएडा एक्सप्रेसवे से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं, जो सेक्टर 135 के पीछे आते हैं, मगर इन्हीं फार्म हाउसेस के साथ ही में एक और रोड भी जाता है जो आपको सीधा कालिंदी कुंज पर निकालता है। तो यदि आप भी शहर में ही रहकर नेचर के इस अद्भुत नज़ारे का दीदार करना चाहते हैं तो आप इन फार्म हाउस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस लोकेशन से आप दिल्ली में मात्र 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस निष्पक्ष वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी जिसकी आपको तलाश थी। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आपको प्रॉपर्टी दुनिया की निष्पक्ष जानकारी मिल सके। जय हिंद।